बॉस, ये जो बातें आपको छोटी छोटी लग रही हैं, वो दुनिया के सिनारियों में देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि बॉस भारत आज की डेट में कहां खड़ा है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश बाप बाप कर रहा, फैसले नहीं ले पा रहा। 3 दिन हो गए, अमेरिका का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। 3 दिन से शटडाउन चल रहा है। अमेरिका में इस वक्त क्या क्या बंद हो चुका है आप देखिए, सुनिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बंद हो गई भाई, सिर्फ कुछ सर्विस चल रही है। 83% स्टाफ नासा का छुट्टी पे चला गया है। बताइए, जिसको जाना था चांद पे वो चल गए छुट्टी पे। ट्रंप जो पढ़ा रहे थे कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, मागा अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग कह रहे हैं मागा मतलब मेक अमेरिका गरीब अगेन है क्या जी? अमेरिकी शटडाउन के बायस नासा बंद हो गया है। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सर मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन उर्दू का एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि धोबी के दोस्त ना घर के रहते हैं और ना घाट के। अब मामला मुल्क का है। शटडाउन की वजह से अमेरिका में म्यूजियम और नेशनल पार्क बंद हो रहे हैं। म्यूजियम का टिकट खरीदेगा कैसे आदमी, पैसा ही नहीं है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने काम करना बंद कर दिया है, पैसा नहीं दीजिएगा काम कौन करेगा। अमेरिका का कॉमर्स विभाग करीब ठप पड़ गया, वहां 81% स्टाफ छुट्टी पर चला गया। अमेरिका का एनर्जी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का भी आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पर है। सबसे ज्यादा असर डिफेंस पर पड़ा। रक्षा विभाग में करीब 3,34,000 लोग छुट्टी पर चले गए। 3,34,000 लोग बॉस। ये अमेरिका का हाल है। काम करने के लिए लोग नहीं है, ताला लटका हुआ है। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि भारत की तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, वर्क इन होम चल रहा है। लोग अपना झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। सोचिए 3 दिन में अमेरिका का यह हाल हो गया। शटडाउन का क्या असर पड़ता है उसे आप अमेरिका में फ्लाइट सर्विस के उदाहरण से समझें। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर, अमेरिका के सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। But why is it, I mean, we see so much love for Washington here in Islamabad? क्यों है ये सब हिलाली साहब? वो तो फिर बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बैठ के टेलीविजन में कहूँ। आपने अमेरिकनों से इतना ना डरो, वर्ल्ड कम्युनिटी और वेस्टर्न कंट्री से इतना ना डरो। आप टेक द लीड और सोचो आपके मुल्क का आवाज क्या है, आपके लोगों का आवाज क्या है, उनका भी ये आवाज। आखिरी बार साल 2018 में शटडाउन हुआ था, तब भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तब शटडाउन 35 दिन चल गया। इस बार अगर 35 दिन शटडाउन चल गया ना बॉस, तो ट्रंप फंस जाए। ये वही ट्रंप है जो टैरिफ लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने निकले, लेकिन आज खुद उनके यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। व्यूअर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ऐवान बंद हो चुके हैं। जी हां, वही अमेरिका जो दूसरे ममालिक को जमहूरियत और हुक्मरानी के लेक्चर देता था, आज खुद अफरा तफरी में डूबा हुआ है। वाशिंगटन के दरो दीवार कांप रहे हैं, हजारों सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं, लाखों मुलाजमीन की तनख्वाहें मुअत्तल हो चुकी हैं और सदर ट्रंप अपनी ही बनाई हुई डीप फेक वीडियोज में उलझे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब दुनिया की सुपर पावर ही अपनी आवाम को तनख्वाहें ना दे सके तो क्या ये आलमी क़यादत के लायक हैं, या फिर अमेरिका अपने ही तज़ादात में दफन हो रहा है? देखिए फिजा, हमने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकायत के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। यस और नो? बनिया क्या होता है? बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है,
हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के तो जरिए हमारे चलाना यहाँ डॉक्टर साहब चाहते हैं। इकोनॉमी के लिए कौन नरेंद्र मोदी साबित हुआ ये बता दें अब तक। नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ उसने एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है और बड़ी अफसोसनाक बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सफारत खाना क्या होता है, वहाँ डिफेंस अटैची होता है, वहाँ कल्चरल अटैची होता है, वहाँ ट्रेड अटैची होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारत खाने में ट्रेड अटैची को होती है। जिसने जाके बताना है, देखें मैं ये खुद देख चुका हूँ, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर ये, कितना कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए ना यही तो अब यही तो बात है। मैं यही तो कहता हूँ कि मुझे बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो और उनकी टीम जो है इसी तरह की तब्दीलियां आप देख, खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आप एक स्टेट, खारजा पॉलिसी में आपको जो आपकी जो ग्राउंड जिस पे आपने खेल रहे हैं वो सफारत खाना है, उसको आप इतना फाल बनाएंगे कि वो आपके कल्चर को प्रमोट कर सके, वो आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके, वो आपके जो डिफेंस मामलात हैं उसको जो है ना एक बतौर अस्करी माहिर के वो उसको। मैडम हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, क्या वजह है? सर मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन जो लोग कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहा करते थे, आज उनका ही देश शट डाउन हुआ पड़ा है और ये हाल हो चुकी है अमेरिका का। और दोस्तों अब तो खबरें ये आ रही है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, उस पर दोस्तों ताला लग चुका है। दरअसल अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा, उस पर दोस्तों ताला लग चुका है और ये अनाउंसमेंट खुद नासा ने की है अपनी वेबसाइट के जरिए। दोस्तों हालात अमेरिका में ये हो गए हैं कि अधिकतर चीजें अमेरिका में बंद हो चुकी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, क्योंकि इनका बजट पास नहीं हुआ है, जो कि दोनों पार्टियों को मिला जुला कर किया जाता है, जिस पर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को वोट ही नहीं किया, जिसकी वजह से यह मामला रुका पड़ा है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि साल 2018 में ट्रंप की शासनकाल थी, इसमें यह शटडाउन हमें 33 दिनों के लिए देखने को मिला था और अब ये कितने दिनों तक चलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। जो कि आप सबको याद होगा जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे थे, दोस्तों डेमोक्रेट्स ने खुलकर भारत की सपोर्ट की थी और आज भी डेमोक्रेट्स भारत के साथ है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि भारत से रिश्ते खराब करना अमेरिका के हक में नहीं है। डेमोक्रेट्स ने बार बार चेतावनी दी और ट्रंप ने उसको नेग्लेक्ट किया और दोस्तों आज उसका रिजल्ट ट्रंप को देखने को मिल रहा है। भारत को डेड इकोनॉमी कहते थे दोस्तों, आज इनके खुद के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना, ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है।